वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार फोर्थ सेम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहली यूनिट का रिवीजन करते हुए हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता विश्व की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। यह मिस्र की नील नदी घाटी तथा मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। इस सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि यह नगरीय तथा विकसित सभ्यता थी। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा गांव में किसी ध्वस्त किले की बात कही थी। सन 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए रोड़ों की आवश्यकता थी। तब इंजीनियर जॉन ब्रंटन ने ईंटों के टुकड़े प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के प्राचीन टीले से ईंटें निकालने का आदेश दिया। ईंटें निकालते समय कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कनिंघम ने इस स्थान की यात्रा की। इस टीले के नीचे किसी बड़ी सभ्यता के होने की संभावना व्यक्त की। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। वह भारत के हजारों वर्ष पुराने इतिहास को अंधकार से प्रकाश में ला दिया। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता हरियाणा क्षेत्र में भी खूब फली फूली। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन हरियाणा के विशेष संदर्भ में इस प्रकार है। नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सी वस्तुएं हरियाणा क्षेत्र से भी प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि यह एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। हरियाणा से प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति हरियाणा में भी काफी विकसित अवस्था में थी। इसकी नगर योजना को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है योजनाबद्ध नगर निर्माण। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी नगर हमें प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि योजनाबद्ध नगर निर्माण हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक विशिष्ट पहलू है। संपूर्ण नगर कई आयताकार एवं वर्गाकार खंडों में विभक्त था। मित्ताथल, राखीगढ़ी, सीसवाल, भिरडाना इत्यादि सभी स्थानों की विशेष बात यह है कि ये नगर दो भागों में विभाजित थे, जिनके ऊंचे टीले या दुर्ग पर संपन्न वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले भाग में जनसाधारण वर्ग के लोग रहते थे। सभी नगरों को सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से मोटी दीवार से घेरा गया था। इनमें कच्ची तथा पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नगर की दोनों बस्तियों दुर्ग तथा निचला नगर के बीच एक विभाजक दीवार बनी होती थी। बीच की यह विभाजक दीवार उत्तर से दक्षिण की ओर बनी है। इस विभाजक दीवार के बीच में एक संकरा खुला स्थान अथवा दरवाजा होता था, जो संभवतः सुरक्षा दीवार के भीतर दो भागों में बसे हुए लोगों के बीच आपस में संपर्क व आने जाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है सड़कें। सैंधव सभ्यता से संबंधित सभी नगरों से हमें लगभग एक जैसी सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए तथा हरियाणा से संबंधित पुरास्थल भी इसके अपवाद नहीं है।
एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी सड़कें संपूर्ण नगर को आयताकार एवं वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें प्राय उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। इन सड़कों की चौड़ाई 9 से 34 फीट है और इनके दोनों ओर आवास गृह स्थित हैं। सड़कें इस तरीके से बनाई जाती थी कि हवा के साथ इन पर एकत्रित गंदगी उड़ जाए। सड़कों व गलियों में रात्रि के समय प्रकाश का भी पर्याप्त प्रबंध था। इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे स्थान स्थान पर कूड़ा करकट डालने के लिए मिट्टी के पात्र, जिसे हम कूड़ेदान कह सकते हैं आज की भाषा में, रखे जाते थे। नेक्स्ट है भवन निर्माण। हरियाणा क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की भांति विशाल अन्नागार व स्नानागार तो नहीं मिले हैं, लेकिन अन्य रूप आवास क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र इत्यादि जरूर उपलब्ध हुए। हरियाणा के लोगों को भी भवन निर्माण कला का अच्छा ज्ञान था। सभी भवन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। बाढ़ के खतरे से बचने के लिए घरों का निर्माण प्राय ऊंचे चबूतरों पर किया जाता था। भवन निर्माण में कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आम तौर पर 1:2:4 के अनुपात की ईंटों का प्रयोग होता था। मकान के फर्श को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। दीवारों को मजबूती देने के लिए उनके ऊपर प्लास्टर भी किया जाता था। मकानों की छतें समतल होती थी, जो लकड़ी के शहतीरों के ऊपर सरकंडे बिछाकर उन पर मिट्टी डालकर बनी होती थी। छतों से पानी उतारने के लिए लकड़ी के परनाले का भी प्रयोग किया जाता था। मकानों की योजना आंगन आधारित होती थी, जिसमें स्नानागार, कुएं, रसोई के अतिरिक्त अन्य कमरों के अवशेष भी मिले हैं। उनके घर खुले तथा हवादार होते थे। उनके घरों में बड़े बड़े द्वार, खिड़कियां तथा रोशनदान होते थे। घर की सभी खिड़कियां तथा द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं अपितु गली की ओर खुलते थे। राखीगढ़ी तथा भीरडाना में तो 2 मंजिला भवन भी मिले हैं। राखीगढ़ी में 60 गुणा 80 फुट का एक बड़े कमरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संभवतः वे लोग यहाँ बैठक इत्यादि करते होंगे। दुर्ग की अपेक्षा निचला नगर में बने घर आकार की दृष्टि से काफी छोटे थे। बनावली में एक मकान में धोवन पात्र, जिसे हम वॉश बेसिन कह सकते हैं, भी लगा हुआ मिला है। नेक्स्ट है नालियों की व्यवस्था। सैंधव नगरीय संरचना का अन्य मौलिक एवं महत्वपूर्ण पक्ष है जल निकास प्रणाली। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितनी भी खुदाई हुई, उनमें प्राप्त नालियों की व्यवस्था पूर्णतः हड़प्पा सभ्यता की नालियों का ही अनुसरण करती हैं। आजकल की तरह ये लोग सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था तथा पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान की भांति वे इस बात को भी भली प्रकार से जानते थे कि नालियों को ऊपर से खुला छोड़ना कितना हानिकारक है। नालियों की साफ सफाई का भी उचित प्रबंध किया गया था।
प्रत्येक घर से एक छोटी नाली निकलती थी जो गली की नाली में जाकर गिरती थी। गली की नाली को मुख्य नाले से जोड़ा गया था जो शहर से बाहर जाकर गिरता था। नालियों की इतनी उत्तम व्यवस्था प्राचीन काल में किसी अन्य देश में नहीं मिलती। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हरियाणा के अनेक क्षेत्रों जैसे मित्ताथल, दौलतपुर, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, बालू आदि के उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं स्रोतों से सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनके अध्ययन से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों की तरह हरियाणा से प्राप्त इस सभ्यता से संबंधित नगरों के लोगों का सामाजिक स्तर भी काफी विकसित था। इसका वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है इसमें परिवार। हरियाणा में भी हड़प्पा कालीन समाज की मुख्य इकाई परिवार था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। खुदाई से अधिकांश मूर्तियां मातृदेवी की प्राप्त होना इस ओर संकेत करता है कि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था। तत्कालीन समाज में स्त्रियों को काफी उच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है समाज का वर्गीकरण। हरियाणा के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट है कि उस समय के समाज को आर्थिक आधार पर अमीर व गरीब वर्ग में बांटा गया था। हड़प्पा काल के सभी पुरास्थलों से नगर के दो भागों में बटे होने की जानकारी मिलती है। दुर्ग जो ऊंचा टीला होता था वह निचला नगर। दुर्ग में बड़े तथा सुविधा संपन्न भवनों के अवशेष मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः संपन्न वर्ग करता था, जबकि निचला नगर में बने भवन छोटे तथा साधारण होते थे जो संभवतः निम्न वर्ग के लोगों के निवास स्थल थे। नगरों से बाहर मजदूरों के लिए अलग से बस्तियां बसाई गई थी। अवशेषों के आधार पर इतिहासकार सिंधु समाज को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित होने का अनुमान लगाते हैं। उच्च वर्ग जिसमें शासक वर्ग, पुरोहित तथा अधिकारी वर्ग शामिल था। दूसरा है मध्यम वर्ग जिसमें व्यापारी व व्यवसायी होते थे, तथा निम्न वर्ग जिसमें कृषक तथा जनसाधारण वर्ग सम्मिलित था। नेक्स्ट है भोजन। हड़प्पन सभ्यता के लोग सादा भोजन पसंद करते थे। बनावली से जौ का ढेर मिलना इस ओर संकेत करता है कि यहाँ के लोग जौ का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त गेहूं, चावल, खजूर, दालें, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रयोग भी करते थे। वे लोग भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गे, मछली आदि के मांस का सेवन भी करते थे। आटा पीसने की ओखलियां, तंदूर, ओवन, मसालेदानियां, मिट्टी व कांसे के बर्तन, मछली पकड़ने के कांटे, खजूर की गुठलियां आदि वस्तुएं हरियाणा क्षेत्र से काफी मात्रा में प्राप्त हुई हैं जो उनके भोजन पर प्रकाश डालने के लिए काफी। नेक्स्ट है पहनावा। हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त मोहरों, मूर्तियों एवं तकलियों से स्पष्ट है कि यहाँ के लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। उत्खनन में सुइयों का मिलना प्रमाणित करता है कि ये लोग कपड़े लपेटने की अपेक्षा सिलाई करके पहनते थे। संभवतः
अधिक सर्दी से बचने के लिए जानवरों की खाल के वस्त्र भी प्रयोग में लाए जाते थे। वे वस्त्रों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे। ये लोग शरीर के ऊपरी भाग में शाल जैसे कपड़े का प्रयोग करते थे, जबकि शरीर के निचले भाग में धोती जैसा वस्त्र धारण करते थे। अधिकतर प्राप्त नारी मूर्तियों में शरीर का ऊपरी भाग वस्त्रहीन दिखाया गया है तथा नीचे घुटनों तक घेरादार घाघरा जैसा वस्त्र मिलता है, जबकि पुरुष एक शॉल का प्रयोग करते थे जिसे बाएं कंधे को ढकते हुए दाहिने हाथ के नीचे से निकाला जाता था। नेक्स्ट है आभूषण व श्रृंगार। हड़प्पाई समाज में पुरुष तथा महिला दोनों को ही आभूषण पहनने का बड़ा चाव था। खुदाई से पता चलता है कि उनके प्रमुख आभूषणों में हार, चूड़ियाँ, कड़े, अंगूठी, बाजूबंद, नथनी, पाजेब तथा कानों की बालियाँ प्रमुख थी। धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों तथा हाथी दांत के बने होते थे। गरीब लोगों के आभूषण तांबे तथा हड्डियों के बने होते थे। बनावली में तांबे का एक ऐसा मनका भी मिला है जिस पर सोने की कलाई कर रखी थी। इसके अतिरिक्त खड़िया मिट्टी के मनके भी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता संबंधित कुछ स्थानों की खुदाई से श्रृंगारदानियां भी प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि उस समय महिलाएं विभिन्न प्रकार के श्रृंगार भी करती थी। बालों को संवारने के लिए हाथी दांत की कंघियों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त महिलाएं लिपस्टिक, पाउडर, सुरमे, सुगंधित तेल, सिंदूर का प्रयोग भी करती थी। खुदाई से दर्पण भी मिले हैं। पुरुषों में छोटी छोटी दाढ़ी का प्रचलन भी था। यहाँ से खुदाई में उस्तरे के साक्ष्य भी मिले। नेक्स्ट है मनोरंजन। सिंधु घाटी के लोग कई प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना, पासे खेलना तथा शतरंज खेलना आदि उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। उस समय के लोगों को नृत्य एवं संगीत में भी विशेष रुचि थी। ढोल तथा वीणा उनके मुख्य वाद्य थे। खुदाई से हमें पत्थर, हाथीदांत तथा मिट्टी के सुंदर पासे मिले हैं जिन पर बिंदुओं की संख्या भी अंकित है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग शतरंज तथा चौपड़ खेलने के भी बड़े शौकीन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, गाड़ियाँ, सीटियाँ तथा झुनझुने तैयार किए जाते थे। नेक्स्ट है मृतक संस्कार। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से करते थे। प्रथम विधि में मृतकों को जलाकर राख को बर्तन में डालकर रख दिया जाता था। दूसरी विधि में शव को मृतक के शरीर के अनुसार विभिन्न वस्तुओं के साथ भूमि में गाड़ दिया जाता था। मृतकों के शरीर को जो उनका सतर होता था उसके आधार पर उनके साथ वस्तुएं रखी जाती थी। साथ रखने वाली वस्तुओं में अनाज से भरे मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मृद भांड तथा तांबे के बर्तन मुख्य थे। इसके अतिरिक्त कई बार वे मृत शरीर को, जो तीसरी विधि उसमें, किसी खुले स्थान पर फेंक देते थे।
हरियाणा में हड़प्पन पुरास्थल फरमाणा से 5 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले कब्रिस्तान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ मृतकों के साथ आभूषण तथा खाने पीने के सामान के रखे जाने से यह आभास होता है कि हड़प्पन लोगों का दूसरे जन्म में भी विश्वास था। आज के इस टॉपिक में इतना ही। ओके।